सुप्रभात बच्चों। कल हमने पाठ स्मृति को पढ़ा था और हमने अपने पाठ को छोड़ा था वहाँ पर कि जब दोनों भाई जो हैं वो कुएं के पाट पर बैठकर अभी सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है। मतलब उनके मन में तरह तरह के जो उपाय हैं वो आ रहे हैं। तो जो बड़ा भाई है वो अभी सोच रहा है कि मैं घर पर सच बता दूं या झूठ बोलूं। सच बता दिया तो फिर खूब पिटाई होने वाली है, मतलब रुई की तरह धुनाई हो जाएगी। और कहता है कि झूठ बोलना मुझे आ नहीं रहा। और एक मन उसका ऐसे कर रहा था कि जो चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डालकर उसे दबा दिया जाए ताकि किसी को पता ही ना चले। ठीक है, तो अभी वो दोनों भाई सोच ही रहे हैं और इसी बीच जो है दिन ढलता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि शाम के समय वो लोग निकले थे तो दिन ढलता जा रहा है। तो जो बड़ा भाई है वो कहता है कि जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही है। मतलब कि उसे दोनों तरफ से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो फंस गया। ठीक है, बताएगा तो और नहीं बताएगा तो चलिए अब हम आपका ये अगला जो ये पाठ है इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, बेटा ध्यान से सुनना सभी। कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। ठीक है, अब ये जो आपकी लाइन है कि उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका आपको आशय स्पष्ट करना आ जाता है। तो अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो ध्यान से सुनना। तो आगे लेखक कहता है कि उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से लड़ने को तैयार हो गया, यानी कि सांप से लड़ने को भी तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली। यानी कि सोचते सोचते शाम हो गई जब उसको लगा कि भाई अंधेरा होने से पहले पहले मुझे कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन करना ही है। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब कुएं में जाकर उन चिट्ठियों को उठा कर लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे उसकी मतलब मौत ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि सांप ऑलरेडी कुएं में है और वो कुएं में जाएगा तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सांप आंखें मूंद कर चुपचाप पड़ा रहेगा और वो वहाँ से चिट्ठियाँ उठा के ले आएगा। क्योंकि सांप भी कुछ ना कुछ एक्शन तो वो ज़रूर लेगा। जब ये कूदेगा कुएं में तो सांप भी कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। तो वो कहता है कि देखी जाएगी अब जो होगा, या तो मौत के गले मिल लूँगा, या तो मतलब मौत का आलिंगन होगा, मतलब उससे गले मिल लूँगा, या फिर बचकर बाहर निकलूँगा, यानी कि दूसरा जन्म होगा। और इसमें एक ही जो लाइन है कि फल की चिंता क्या करनी, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, यानी कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल है वो तो ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, हमने तो अपना कर्म कर दिया और दूसरी शक्ति यानी कि ईश्वर, तो जो फल है वो ईश्वर के हाथ में है कि वो हमें किस हिसाब से किस समय पर उस चीज़ का, हमारे कर्म का जो है फल देगा। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो उसने क्या कि ठान लिया कि वो पहले अब कुएं में कूदेगा, डंडे से फिर सांप को मार देगा और मारकर फिर चिट्ठियाँ उठाकर बाहर निकल आएगा। तो अभी उसने डिसाइड कर लिया है कि वो जैसे तैसे होगा अभी चिट्ठियों को उठाने के लिए मतलब कुएं में कूदेगा। फिर आगे लेखक कहता है कि छोटा भाई रोता था, पर उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से नहीं कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। यानी कि वो कहता है कि जो मेरा छोटा भाई है वो रो रहा था। ठीक है, उसके रोने का मतलब है कि उसे डर लग रहा था छोटे भाई को कि भाई मेरा भाई अब कुएं में कूदने की सोच
रहा तो ये समझ लो ये ख़त्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो वो इसलिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और लेखक कहता है कि जो मतलब मैंने मौत को जो है वो सामने मौत को सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठा देखा, यानी कि मैंने मौत को एकदम से साक्षात अपनी मौत को कुएं में बैठा देखा, यानी कि उसने सांप को देखा वहाँ पर। तो कहता है कि उस मौत से लड़ने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, मुझे भी वस्त्रहीन होना पड़ा, छोटा भाई भी नंगा हुआ। ठीक है, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों में बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हो गई। मतलब कि उसने जो तन पर कपड़े पाए हुए थे बेटा, जो धोतियाँ बांधी थी, दोनों भाइयों ने एक एक धोती बांध रखी थी और एक एक धोती जो कान पर लपेट रखी थी। ठीक है, 4 धोतियाँ होगी और एक धोती में वो चने उन्होंने बांधे हुए थे जो उनकी माँ ने रास्ते में खाने के लिए दिए थे। तो 5 धोतियाँ और कुछ एक रस्सी का टुकड़ा उनको वहाँ से मिल गया। तो इन्होंने सारी धोतियों को और रस्सी के टुकड़े को जोड़कर एक बड़ी रस्सी मतलब बना ली कि जिसके सहारे वो है कुएं में उतर जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं कि जो लेखक है वो कितनी मतलब दिलेरी से कुएं में उतरने की कोशिश करता है। तो लेखक कहता है कि हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, यानी कि आपने शायद कभी देखा हो कि कुएं में जब कुएं से पानी निकालते हैं तो उस पर एक ऐसे रॉड सी लगी होती है जिस पर एक चरखड़ी लगी होती है। उस चरखड़ी के ऊपर जो है वो रस्सी डालते हैं और उस चरखड़ी की सहायता से उस रस्सी को खींचते हैं। जब पानी भर के बाल्टी खींचनी होती है तो उस चरखड़ी की सहायता से उसे हम खींचते हैं। तो लेखक कहता है कि उसने जो कुएं में अपना डंडा डाल दिया और उसके चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लग गया। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। ठीक है, मतलब उसको पूरा विश्वास था कि वो जैसे धोतियों के सहारे कुएं में उतरेगा ना तो वो अपने डंडे से, मतलब कि उसको इतना विश्वास था अपने डंडे पे कि वो कुएं में उतरते ही जो है पहले सांप को मार देगा। तो जैसे वो कुएं में उतरने लगता है बेटा तो उसका छोटा भाई और ज़ोर से रोने लग जाता है कि भाई मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझसे अब अलग हो रहा है, ठीक है, मुझसे दूर जा रहा है। तो वो अपने भाई को मतलब आश्वासन दिलाता है कि भाई तू रो मत, कोई बात नहीं, मैं उसको सांप को मारकर और चिट्ठियों को उठाकर ज़रूर बाहर वापस आऊँगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ देखा कि उसने साहस करके जैसे तैसे जो है कुएं में उतरने की जो है तैयारी वो कर ली है पूरी, कि उसने रस्सियाँ धोतियों को बांध कर एक अच्छी सी रस्सी का रूप देकर और उसे जो कुएं का जो रॉड लगी होती है बेटा जिससे हम पानी खींचते हैं, जिसकी सहायता से वहाँ पर अच्छे से गांठ मार कर बांध दिया और एक सिरा जो है धोतियों का वो अपने भाई को पकड़ा दिया। क्योंकि भाई छोटा था ना तो इसलिए उसने पूरे तरीके से धोती उसे नहीं पकड़ाई, उसने पहले उस रॉड पर अच्छे से लपेट कर गांठ मारी ताकि अगर भाई के हाथ से छूट भी जाए ना तो कम से कम वो रॉड जो है वो संभाल लेगी धोती को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि वो नीचे उतरने के लिए मतलब तैयार हो चुका है। तो लेखक कहता है कि पहले मैंने मतलब उस अनेक सांप मारे थे उस डंडे से, तो इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज दूर रहा होऊंगा तब ध्यान से नीचे देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। यानी कि उसने देखा कि उसने सोचा कि मैं नीचे तो उतर जाऊंगा और सांप तो एक साइड में लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा और मैं उसको उतरते ही डंडे से मार दूंगा। परंतु वो कहता है कि जब 4-5 गज मतलब धरातल यानी कि कुएं के सरफेस से जब 4-5 गज ऊपर था वो, तो उसने क्या देखा कि जो सांप है वो फन फैलाकर, ठीक है, एक हाथ ऊपर उठा हुआ, यानी कि सांप ने अपना फन पूरे तरीके से फैला रखा और खड़ी पोजीशन में है सांप भी, ठीक है, और वो लहरा रहा है पूरे तरीके से कि कैसे भी करके ये आदमी नीचे आए तो सही एक बार।
तो पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरता देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। यानी कि वो कहता है कि जब मैं नीचे उतर रहा था ना, तो डंडा भी उसने अपने एक सिरे पे बांधा हुआ था धोती के, तो नीचे उतरते उतरते वो डंडा भी बार बार हिल रहा था, तो जिससे कि सांप को अंदेशा हो गया भाई कोई ना कोई तो नीचे आ रहा है, तो इसलिए वो फन फैलाकर जो है वो खड़ा हो गया। ठीक है, और वो मतलब पूरी तैयारी में था कि ज़रा ये मेरे को टच करे तो सही, एक बार जो लड़का नीचे कुएं में उतर रहा है ये एक बार मुझे छुए तो सही, तो मैं भी इसको तुरंत के तुरंत ही डस लूँगा और काम इसका यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो अब इसमें लेखक कहता है कि मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, यानी कि वो बिल्कुल सेंटर में लटका हुआ था। ठीक है, कुएं के बिल्कुल सेंटर में लटका हुआ था, और क्योंकि उसकी चिट्ठियाँ भी वहीं सांप की पूँछ के आसपास पड़ी थी, तो उसको ये था कि भाई मैं अगर चिट्ठियों के पास उतर गया तो फिर तो ठीक है, अगर थोड़ी सी भी दूरी पे उतरा तो मुझे वहाँ तक जाने में सांप के साथ भिड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मतलब मैं जैसे तैसे करके अपना नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और जो सांप है वो भी अपना फन फैलाकर मेरा इंतज़ार कर रहा था, जैसे कि वो मुझे मारेगा और डस लेगा मतलब या मार देगा मुझे। तो लेखक कहता है कि पर जो कच्चा कुआं होता है उसका जो व्यास है वो कम होता है। ठीक है, उसका जो व्यास है वो बहुत कम, डायमीटर जो है वो बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दिशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर ही रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, मतलब नीचे उतरने में इतना थक गया कि अगर वो सोचे ना कि मुझे सांप से बचना है कि मैं ऊपर चला जाऊं वापस, वो कहता मेरा शरीर इतना थक चुका था नीचे उतरने में ही कि मैं ऊपर वापस भी नहीं जा सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था, या धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों तो मेरी एकाग्रचिता जो है वो बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है बेटा उसकी जो है कि बढ़ती चली गई, कि मैंने अब 1 सेकंड भी अगर चूक कर दी, 1 सेकंड भी मैंने मिस किया तो ये पक्का मुझे डस लेगा। तो मुझे एक सूझ सूझी। मैंने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल से लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी जो है वो नीचे को गिर गई, मतलब कि जब वो बिल्कुल समीप था, सरफेस के बिल्कुल पास था, तो उसको लगा कि अगर मैं यहाँ बीचों बीच उतर गया तो ये मुझे पक्का मार देगा, डस लेगा मुझे। तो उसने एक आइडिया लड़ाया कि क्यों ना मैं थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि जब बीच में लटक रहा था तो उसने अपने पैर जो बढ़ाकर बेटा कुएं की दीवार पर टच किए। ठीक है, कुएं की दीवार पर जो है वो टच किए, ताकि उससे टच करने से, क्योंकि कच्चा कुआं है, तो जैसे उसने पैर टच किए वहाँ पर तो उससे कुछ मिट्टी जो है वो भुर के नीचे गिर गई। वो किस लिए किया उसने, ताकि वो सांप का ध्यान भटका सके, क्योंकि सांप को अब मिट्टी गिरने की आवाज़ आएगी तो वो उसी तरफ को अपना फन फैला लेगा। ठीक है, तो उसने ये अभी एक आइडिया लगाया, एक आइडिया जो है उसने लड़ाया है कि मैं ये कुएं की जो दीवार है इस पे पैरों को टच करूं ताकि कुछ मिट्टी जो है वो झड़कर नीचे गिर जाए। और जैसे ही मिट्टी नीचे गिरी, सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। ठीक है, मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लटकती रही। पर इससे सांप से
दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी और 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। तो जैसे वो कहता है कि मैं नीचे आने वाला था, परंतु जब वो मिट्टी गिरी ना कुएं की दीवार से, तो जो सांप का ध्यान उस मिट्टी की तरफ चला गया। उसने मतलब वहाँ पर जाकर अपना जो डंक है, जो फन है, वहाँ पर दे मारा। और इतनी विदिन सेकंड्स का टाइम था, तो लेखक को जो है वो समय मिल गया कि धरातल पर नीचे उतर जाए वो। ठीक है, तो जैसे सांप ने टर्न किया उस मिट्टी की तरफ, तो जो लेखक है वो फटाफट से जो है धरातल पर खड़ा हो गया। तो अब लेखक कहता है कि जो आंखें चार हुई, मतलब कि सांप का आमना सामना हो गया उसके साथ। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी कि चक्षुश्रवा का क्या मतलब होता है कि आंखों से जो सुनता है। ठीक है, सांप आंखों से सुनता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति खो दी, आँखों की को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, जिस पर विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी। वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा कुछ मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो वह फिर पलटकर ज़रूर काट लेता। यानी कि अब ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और आमने सामने आ गए हैं, तो अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि सबसे पहले वार कौन करेगा। क्योंकि जो चिट्ठियां हैं वो सांप की पूंछ के पास को पड़ी हैं, तो बिना मतलब भिड़े बिना लड़े तो वो चिट्ठियां उठा नहीं सकता है। तो अभी देख रहा है कि या तो सांप पहले वार करे, या तो सांप देख रहा है कि पहले ये व्यक्ति वार करे। और वो कहता है कि कुआं जो है वो इतना छोटा था कि मैं उसमें लाठी भी नहीं चला सकता था, कि अपनी लाठी घुमा कर उस पर मार दूँ। तो इतनी जगह नहीं थी कि लाठी घुमाई जाए और जो सांप पर है वो वार किया जाए। ठीक है, तो अब लेखक कहता है कि फन के पास दबाने की, मतलब अगर वो डंडे से मान लो सांप को दबाने की कोशिश भी करे और अगर बाई चांस वो चूक जाए, उसका फन जो दबे ना, मतलब फ़न को दबाना ज़रूरी होता ना, कि कहता कि अगर फ़न ना दबा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो लेखक कहता है कि जो 2 चिट्ठियों को मैं कैसे उठाता, क्योंकि वो तो उसके पास ही पड़ी थी सांप के। तो 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। तो मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे। मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ा तो मैं यदि कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर पर पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया। तो लेखक कहता है कि मतलब अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझ पे वार करेगा, और सांप भी ऐसे सोच रहा है बेटा कि ये व्यक्ति मुझ पे वार करेगा। और अब वो चिट्ठियाँ भी ऐसे आराम से उठा नहीं सकता, क्योंकि जो चिट्ठियाँ हैं वो उसके बिल्कुल सांप के पास पड़ी हुई है। 2 चिट्ठियाँ उधर और एक चिट्ठी जो है वो लेखक की साइड पे पड़ी हुई है। तो अभी वो सोच ही रहा है कि मतलब लेखक कहता है कि मैं कमज़ोर था, ठीक है, क्योंकि मैं डंडा भी नहीं घुमा सकता था, अपने डंडे की हेल्प भी नहीं ले सकता था। तो लेखक कहता है कि मैं कमज़ोर था, और कहता कि कहीं अगर ये मुझ पर झपट पड़ा, ठीक है, तो ये समझ लो मुझे मार के छोड़ेगा, ये तो पक्का मुझे मार के छोड़े। और अगर नहीं भी मैं इसकी चपेट में आया तो ये मुझ पर जो है जहर फेंक देगा। ठीक है, जो विष है वो थूक देगा, मतलब सांप जो है वो अपना जहर थूक देगा। तो अभी दोनों एक दूसरे को अभी देख ही रहे हैं और अभी मन में सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो है वार कौन करेगा। और लेखक कहता है कि अब तक जो सांप ने वार नहीं किया था। तो अभी हम इस चैप्टर को बेटा, इस पार्ट को यहीं छोड़ेंगे कि दोनों अभी आमने सामने आ चुके हैं। अब लेट अस सी कि पहले कौन वार करता है और किसको मात मिलती है, यानी कि कौन हारता है। ठीक है, तो अगला भाग हम बच्चे इसका कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।